दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर। एक ऐसा सेटअप जो 3 गुना पैसा कर सकता है आपका 5 मिनट के अंदर। क्या ऐसा तरीका ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर कि 5 मिनट में पैसा 3 गुना हो जाता है और किस तरीके से हो जाता है, इसकी पूरी डिटेलिंग इस वीडियो में बताने वाला हूं। जिस सेटअप का मैंने यूज करा था इसके अंदर, उसका नाम मैंने रखा है टू ब्रेकर। और इसमें जैसे कि देखिए, अगर 1,000 रुपए का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए तक भी बन सकते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर। तो ये क्या है, कैसे काम करता है, इसकी पूरी डिटेलिंग इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसको। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में यही बात कर लेते हैं। मैं ये दिखा देता हूँ आपको, जो मेरा ये ट्रेड बुक है, इसके अंदर मैंने आपको एक ट्रेड दिखाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे। देखिए, ये जो ट्रेड था ये लिया गया था 6 अप्रैल 2023 को, ठीक है। लगभग सुबह 10 बजने में 1 मिनट पहले, 10 बजने में 1 मिनट पहले, यानी 9:59 पे ये ट्रेड लिया गया था। और ये जो लास्ट एक्सपायरी थी उस पर ट्रेड लिया गया था, जिसके अंदर एक लॉट पे ही मैं, ये देखिए जो अकाउंट मैंने यहाँ रखा हुआ है फायर्स का, मैंने आपको कई बार बताया हुआ कि बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजीज मेरी चलती है थोड़े थोड़े पैसे के ऊपर। किसी में 20,000, किसी में 50,000, किसी में 1 लाख, ऐसे पैसे मैं कई अकाउंट पे रखता हूँ। अगर मुझे किसी स्ट्रेटजी के ऊपर बैक टेस्ट करना होता है तो बैक टेस्ट में लाइव करके करता हूँ, यानी लाइव ट्रेड करके मैं देखता हूँ कुछ महीना कि ये कैसा काम कर रहा है। बाकी जो मेरे ये लाखों वाले जो ट्रेड है, जो अकाउंट्स है ज़ेरोधा वगैरह में, वो आप देख चुके हैं। उसके अंदर हम ऑप्शन सेलिंग या बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, इसमें थीटा कमाने का काम करते हैं। और बाइंग वाले के अंदर मैं काफ़ी कम पैसा रखता हूँ। तो ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंटल वाला अकाउंट है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रेड लिया गया, एक लॉट के ऊपर ट्रेड लिया गया। जो मैंने इसके ऊपर बाय करा वो था 49.6 पर मैंने इस ऑप्शंस को बाय करा। कितने का चल रहा था? 50 रुपए का, ठीक है। वैल्यू क्या थी? लगभग 1240 रुपए में मुझे मिल गया। यानी मेरे अकाउंट में 1240 रुपए होने चाहिए थे, तब जाकर के मैं कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकता था। देन 5 मिनट बाद क्या हुआ? 6 अप्रैल को अगर आप देखेंगे 10:04 पे, अगर आप देखें ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये देखिए 41,100 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये बढ़ करके कितने का हो गया था? 2121 का, यानी 121 रुपए का हो गया था ये कॉन्ट्रैक्ट, 2 गुने से ज्यादा। अगर मैं कुछ मिनट इसमें और वेट करता, 2 या 4 या 5 मिनट और वेट करता, तो ये 150 रुपए से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट निकल गया था। तो लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर यह कॉन्ट्रैक्ट 3 गुना हो गया। यहां देखिए 121 रुपए यहां लिखा हुआ है। कितने रुपए में बेचा? मैंने लिया कितने का था? 1240 का। बेचा कितना? 3,032 रुपए का हो गया। मैंने इसको एग्जिट कर लिया। ऑलमोस्ट 1,800 रुपए के आसपास मेरे पास आए सिर्फ एक सिंगल ट्रेड में 5 मिनट के अंदर। थोड़ा और वेट करता तो ये 1,000 रुपए और ऐड हो सकते थे इसके अंदर, तो ये 4,000 4,500 रुपए बन जाते। 121 रुपए में मैंने इसको निकाल दिया। हालांकि मैंने उसके बाद एक और ट्रेड भी लिया था, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस लग गया। ये मैंने लिया था लगभग 60 रुपए का, और ये मैंने लगभग 37 रुपीज का बेच दिया। इसमें 4 या 500 रुपए मेरे चले गए। तो ये दोस्तों जो ट्रेड था वो मैं दिखाना चाहता था कि 5 मिनट में कैसे ये 2 गुना 3 गुना हो जाते हैं ऑप्शंस। क्या करना पड़ता है इसके लिए, तो ये दोस्तों आज की वीडियो में समझने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। लास्ट एक्सपायरी का जो मैंने टाइमिंग बताया, उस टाइमिंग में देखिए कि बैंक निफ्टी ने करा क्या था और किस तरीके से पैसा 2 या 3 गुना हो गया और हो कैसे जाता है, सारी चीज आज की वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। अब देखिए स्टेप नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको साइकोलॉजी थोड़ी सी समझ में आएगी कि होगा क्या और किस तरीके से होगा। देखिए मार्केट में आप देखिए, अगर मार्केट एक्सपायरी पर या नियरली एक्सपायरी चल रही है, यानी अगर वीरवार को मार्केट एक्सपायर्ड होता है, ठीक है, और बुधवार और वीरवार 2 दिन हम पकड़ लेते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे। देखिए वेडनेसडे हमने पकड़ लिया, थर्सडे पकड़ लिया। इस टाइम पे क्या होगा? मार्केट के जो प्रीमियम है वो कम हो चुके होंगे, ठीक है। मार्केट के प्रीमियम्स काफी कम हो चुके होंगे। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कोई वॉलेटिलिटी या बहुत ज्यादा कोई गिरावट नहीं है, जो हमारा विक्स होता है, विक्स अगर बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो आपके जो प्रीमियम है वो काफी कम हो चुके होते। तो बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम बात करें, हम कंसीडर कर रहे हैं बैंक निफ्टी के कुछ एग्जांपल्स। ये सारे एग्जांपल्स जो भी मैं इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ सारे बैंक निफ्टी से रिलेटेड है। रीजन क्या है कि बैंक निफ्टी जब भागता है तो एकदम भागता है, गिरता है तो एकदम गिरता है। अगर उसको कंसीडर करके हम चले
तो ये 50 रुपए वाली चीज 150 रुपए 5 मिनट में कैसे हो सकती है, क्या रीजन है, अब जरा समझिएगा। मान लेते हैं बैंक निफ्टी एट द मनी, देखिए एटीएम पर वेडनेसडे थर्सडे की अगर हम बात कर लेते हैं तो अप्रॉक्स चल रहा होता है 100 150 या 200 का, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 150 से 200 का चल रहा होता है एट द मनी। अगर मार्केट के ऑप्शंस की प्राइस की बात की जाए तो लगभग 150 से 200, 100 200 इसके आसपास चल रहा होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। तो अगर हम यहां बात कर रहे हैं वेडनेसडे थर्सडे की तो 100 150 200 के आसपास चल रहा होता है एट द मनी का ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। एट द मनी क्या होता है, यानी जितने पे बैंक निफ्टी चल रहा है, मान लेते निफ्टी चल रहा है 41,000 पर, तो 41,000 की कॉल और पुट लगभग 100 से 200 रुपए के आसपास होगी, राइट। तो यहां पर एट द मनी है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डीप आउट ऑफ द मनी जाता हूं या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाता हूं, तो अगर आप देखेंगे तो 200-300 स्ट्राइक प्राइस अगर मैं दूर जाता हूं, मान लेते 41,000 की जो कॉल है बैंक निफ्टी की वो चल रही है 100 से 200 रुपए के आसपास, ठीक है। मैं 300 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी गया तो मैं मान लेता हूं कि मैं इसको खरीदना चाहता हूं अप्रॉक्स 41,300 की कॉल, ठीक है। 300 पॉइंट्स में आउट ऑफ द मनी चला गया, ठीक है, दूर चला गया। तो यहां पर ऑप्शंस के प्राइसेस क्या होंगे, वेडनेसडे थर्सडे की बात करें तो अप्रॉक्स आपको मिल जाएंगे 50 से लेकर 70 रुपए तक, 50 टू 70 रुपीज पर। देखिए बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना, 200 या 300 पॉइंट्स ही दूर जाना है। अगर 200-300 पॉइंट अगर आप दूर जाते हैं कॉल के अंदर तो यहां पर ऑप्शंस के प्राइसेस होते हैं 50 से लेकर 70 रुपए तक। अगर आप 200-250 पॉइंट्स की कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, इंस्टेंट अगर कोई मूव आ जाए, यानी कहने का मतलब है कि 41,000 वाली चीज अगर इंस्टेंट 5-10 मिनट में कोई मूव दिखा दे जिसमें वो 200 से लेकर 300 पॉइंट ऊपर भाग जाए बैंक निफ्टी, जो अमूमन ऐसा हो जाता है, अमूमन हम देखते हैं कि 5 से 10 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है और इंस्टेंट ही 200 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स ऊपर भाग जाता है, तो क्या होगा, ये 50-70 रुपए वाली चीज क्या हो जाएगी, ये एट द मनी पर चली जाएगी। क्योंकि जो आपने 41,300 का लिया था वो 200-300 पॉइंट्स जैसे बढ़ा वैसे आपका एट द मनी हो गया, तो 50 वाला कॉन्ट्रैक्ट 150 और 200 रुपए हो जाता है। बात समझे आप, सिर्फ 200 250 300 पॉइंट्स का अगर मूव मिल जाता है, मूवमेंट अगर मिल जाती है बैंक निफ्टी के अंदर 5 से 10 मिनट में, तो 50 रुपए वाली चीज 150 200 रुपए हो जाती है। ये दोस्तों कमाल है बैंक निफ्टी का। इस तरीके से ऑप्शंस के अंदर पैसा 2 या 3 गुना हो जाता है 5 से 10 मिनट में। लॉजिक आप समझ गए कि किस तरीके से होता है। अगर मार्केट में गिरावट आ रही है तो सेम सिनेरियो आप पकड़ सकते हैं। मान लेते हैं बैंक निफ्टी 41,000 का चल रहा है, तो अगर हम पुट को कंसीडर करें, मार्केट नीचे गिर सकता है, 200-300 पॉइंट्स अगर मार्केट माइनस हो जाता है, 200-300 पॉइंट माइनस हो जाता है, तो आउट ऑफ द मनी का अगर पुट देखें, अगर हम मान लेते हैं कि भाई 40,700 का जो पुट है उसका प्रीमियम चल रहा है लगभग 50 से 70 रुपए, ठीक है, और एट द मनी थोड़ा ज्यादा चल रहा होगा। जैसे 200-300 पॉइंट आएगा ये एट द मनी पर आ जाएगा, और एट द मनी पर आते ही ये जो ऑप्शन है आपका 2 या 3 गुना, तो इजीली 2 गुना तो बहुत इजीली जंप मारता है, जैसे 100 150 200 पॉइंट्स करेगा बैंक निफ्टी। अदरवाइज से 3 गुना 4 गुना भी हो जाते हैं, 5 गुना भी हो जाते हैं, कई बार तो 10 गुना भी हो जाते हैं। तो ये दोस्तों इस तरीके से होता है कि सीधा इंस्टेंट ही एट द मनी पर आया, और एट द मनी पर आकर आपके ऑप्शंस 2 या 3 गुना हो गए, और ऊपर भागता है तो और वो मल्टीप्लाई होते हुए चले जाते हैं। तो ये दोस्तों होता है इस तरीके से। वेडनेसडे थर्सडे की हम बात कर रहे हैं, अगर थोड़ी दूर की बात करेंगे तो शायद वो 2 गुना होने में 3 गुना होने में टाइम लगाएंगे, समय लगाएंगे, तो इसलिए हमने वेडनेसडे थर्सडे को पकड़ा है। हालांकि जो वेडनेसडे है फिर भी ठीक है, जो एक्सपायरी होती है थर्सडे वाले दिन उस दिन टाइम डीके बहुत स्ट्रांग होता है, तो ऑप्शंस बाइंग बहुत संभल के करनी चाहिए, जबरदस्ती ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, आपको बहुत अच्छी कंफर्मेशन हो तभी करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो ये था दोस्तों स्टेप नंबर 2 में, जिसमें हमने समझा हाउ डू ऑप्शंस बिकम मल्टीबैगर, किस तरीके से मल्टीबैगर हो जाते हैं, क्या रीजन है, और इतने छोटे से मूव के अंदर ही। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की, क्या ऐसा सेटअप था, और जो 2 ब्रेकर सेटअप है ये क्या ऐसा सेटअप है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, ये उसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो यहां पर 2 ब्रेकर का देखिए मतलब क्या है कि 2 ब्रेक लग गए मार्केट के अंदर। 2 ब्रेक का क्या मतलब है, भाई मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, नहीं जा पाया, फर्स्ट ब्रेक। मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, नहीं जा पाया, सेकंड ब्रेक। तो जब मार्केट के अंदर
टू ब्रेकर आपको मिल जाए, मार्केट कहीं इस तरीके से मूव करना शुरू कर दे, तो आपको समझ जाना चाहिए मार्केट के अंदर टू ब्रेकर्स लग गए। अब जब भी ब्रेकर्स टूटेंगे इधर की तरफ या इधर की तरफ, मार्केट के अंदर एक शार्प मूव आ सकता है। कितने पॉइंट्स का? 100 टू 300 पॉइंट्स का 5 से 10 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी मूवमेंट दे देता है। बात समझ रहे आप? आपने टू ब्रेकर्स जज करे कि मार्केट एक लेवल पर आकर के रुक रहा है, फिर सेकंड लेवल पर आकर रुक रहा है। अगर इनमें से कोई किसी भी डायरेक्शन में अगर तोड़ता है तो 100 पॉइंट से लेकर 300 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। ये मूवमेंट अगर मान लेते हैं आपको मिल गया वेडनेसडे या थर्सडे को, एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी दिन से एक दिन पहले, तो जो ऑप्शन आपने 200-300 पॉइंट दूर का बाय करा है, आउट ऑफ द मनी बाय करा है, वो इंस्टेंट भाग करके हो जाएगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। समझ रहे बात? तो इतना ही सिंपल है जिसको आपको समझना है। अब किस तरीके से ये देखना है, जज करना है, अगर हम उसके कुछ एग्जांपल्स दे तो आपको पता लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, 15 मिनट का मैंने यहाँ टाइम फ्रेम लिया हुआ, बैंक निफ्टी का एग्जांपल है। सबसे पहले मैं वही वाला ट्रेड आपको दिखा देता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि जो लाइव लिया गया था। यहाँ पर देखिए जो ट्रेड लिया गया था, ये देखिए 6 तारीख ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या जज कर रहा था कि मार्केट कब कंसोलिडेट करेगी, और एक कंसोलिडेशन मार्केट में शुरुआत के 1-1.5 घंटे के अंदर होनी चाहिए या तो 1 बजे के बाद होनी चाहिए। बीच वाले टाइम में अगर कोई कंसोलिडेशन मिल रही है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। शुरुआत के 1-1.5 घंटे में मिल रही है, वेल एंड गुड। 1 बजे के बाद मिल रही है, वो भी वेल एंड गुड है। बीच वाला कोई ट्रेड हम कंसीडर नहीं करते। तो देखिए शुरुआत में क्या हुआ, एक कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, कोई कंसोलिडेशन नहीं थी, कोई टू ब्रेकर्स नहीं थे। आपको बॉडीज पे ध्यान देना, शेडोज को थोड़ा सा इग्नोर करिए। बॉडीज पर कि 2 बॉडी, कम से कम 2 बॉडी आसपास में बने, कम से कम 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6 बन सकती है, लेकिन कम से कम 2 बॉडी आसपास में बने। तो यहां देखिए एक रेड बॉडी बनी और ठीक उसके बाद एक ग्रीन बॉडी मिली। अब ये जो दोनों बॉडीज है बिल्कुल एक दूसरे के पास में है, यानी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है आसपास में है। यानी पिछले 30 मिनट से, देखिए 15 मिनट की ये कैंडल्स हैं, पिछले 30 मिनट से मार्केट क्या कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा उसको कि कहां डायरेक्शन आने वाली है। तो अगर मार्केट कहीं डायरेक्शन पकड़ता है, अब मान लेते हैं इस कैंडल का हाई पकड़ लेते हैं और इन दोनों कैंडल का लो पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। अब हमें क्या देखना है कि मार्केट कहां डायरेक्शन देता है। अगर इन दोनों कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट ऊपर जा सकता है स्ट्रांगली, और इन दोनों कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ मार्केट स्ट्रांगली जा सकता है। अब क्या हुआ, इन दोनों कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। यही वाला ट्रेड मैंने यहां पर लिया था लगभग 10 बजे के आसपास जो ट्रेड लिया था, यहाँ टाइमिंग भी देख सकते हैं, 10 बजे के आसपास की टाइमिंग है। यहां पर इसने ब्रेक करा, इंस्टेंट मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आ गया, अप्रोक्स कितने पॉइंट्स का, 250 पॉइंट्स का। 250 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ऊपर भाग गया। इसके भागते ही जो ऑप्शंस यहां पर थोड़े से आउट ऑफ द मनी लिए हुए थे, जो कॉल 200-300 पॉइंट दूर ली हुई थी, वो सीधा 2 गुना 3 गुना हो गई सिर्फ 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट का खेल था और 5 मिनट के अंदर इस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिली। आप कहेंगे ये बहुत रेयर होता है, नहीं जी ये रेयर नहीं होता है, इस तरीके की स्मॉल बॉडीज बहुत बार मिलती है। मैं कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अब यहां पर देखिए कहीं और 2 स्मॉल बॉडी, देखिए 2 बॉडी यहां भी मिल रही है, बिल्कुल पास में है, 2 बॉडी यहां भी मिल रही है। हम इन बॉडीज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्मॉल बॉडीज की, और साथ में ये होना चाहिए या तो शुरुआत के 1-1.5 घंटे में या 1 बजे के बाद। अब देखिए 1 यहां बज गए थे, ठीक है, फिर 1 बजे के बाद फिर हम 2 स्मॉल बॉडीज ढूंढ रहे थे जिसकी विग बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। देखिए विग थोड़ी बड़ी हो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा शेडोज बड़ी ना हो। तो हमें 2 स्मॉल बॉडीज यहां मिल गई, ये देखिए फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी, ये देखिए यहां 2 बॉडीज मिल गई, बिल्कुल पास पास में है, इनकी विग बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। 1 बजे के बाद ही ट्रेड मिला, वेट करना था इसका हाई ब्रेक हो लो ब्रेक हो। एक बार इसका हाई ब्रेक हो गया, ट्रेड नहीं चला, स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो सकते थे, फिर उसका अगेन लो ब्रेक हो गया, यहां पर लो ब्रेक हो गया। अब जो आपके 200-300 पॉइंट्स के दूर के ऑप्शंस के पुट थे, 200-300 पॉइंट के जो पुट थे वो 2 से 3 गुना हो गए 5 से 10 मिनट के अंदर। 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही ये काम हो गया और ये 2 से 3 गुना हो जाएंगे। तो बात समझ रहे किस तरीके से ऑप्शंस 2 से 3 गुना हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं। अब ये एक्सपायरी वाला दिन था, ठीक है, अब एक्सपायरी से पहले वाले दिन पर देख लेते हैं कि क्या हुआ, उस पर थोड़ा कंसिडर करिए। क्या कोई ऐसा ही मेथड हमें मिल रहा है?
तो यहां पर दोस्तों देखिएगा कि 11 बजे के आसपास एक ट्रेड मिला। देखिए अगर 11 बजे के बाद कोई चीज बन रही है तो उस पर कंसिडर मत करिए, लेकिन 11 बजे से पहले कोई चीज बन गई है या 1 बजे के बाद कुछ ट्रेड मिल रहा है तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। अब यहां देखिए 11 बजे क्या हुआ, दो स्मॉल बॉडी, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल बिल्कुल आसपास में बने, दो शैडोज बनी लेकिन दोनों नीचे की तरफ बनी। हमें क्या वेट करना था, इन दोनों कैंडल का या तो लो ब्रेक हो जाए या हाई ब्रेक हो जाए। इसका हाई ब्रेक हो गया, थोड़ा हमें वेट करना पड़ा, 5, 10, 15, 20 मिनट हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद सडनली मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आई। अब ये 5 मिनट वाला 10 मिनट वाला ट्रेड नहीं था, ये था कुछ आधे घंटे वाला 40 मिनट वाला ट्रेड। लेकिन यहां भी जो आपके ऑप्शंस के प्राइसेस है वो 2 to 3 टाइम्स इजिली हो गए होंगे, इजिली हो गए होंगे। बात समझ रहे आप? इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। कई बार होगा कि ट्रेड मिला, चल नहीं रहा है, ना स्टॉप लॉस लग रहा है ना टारगेट लग रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अमूमन इस तरीके के ट्रेड में 5 से 10 मिनट लगते हैं। कई बार ऐसे ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा लंबा आपको रुकना पड़ सकता है। कुछ मैं चार्ट्स पे लेकर के चलता हूं, कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको और अच्छी क्लैरिटी हो। कोई काफी यहां पर व्यूअर्स ये कह सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर चार्ट उठा करके दिखा दिया है, काम कर रहा है, हर बार थोड़ा काम करता है। जरा चीजें ढंग से समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए यहाँ पर एक चार्ट दिख रहा है, मैं 29 तारीख एक चार्ट दिख रहा है लास्ट मंथ का। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए 3 बॉडीज है और 3 बॉडीज बिल्कुल आपस में मिली हुई है, 1, 2 एंड 3 देख पा रहे हैं। तीनों बॉडीज यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन तीनों बॉडीज का हाई नोट कर लीजिए, हाई क्या है। जैसे ही इस बॉडी का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट के अंदर अप्रोक्स 200 पॉइंट्स का मूवमेंट आया। अभी जो दोस्तों 200 पॉइंट्स का मूवमेंट था, यहीं पर मार्केट के जो ऑप्शंस थे वो ऑलमोस्ट डबल हो गए होंगे, जो कॉल थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई होंगी, यहां पैसा बन गया होगा। उसके बाद देखिए 1 बजे के आसपास एक ट्रेड मिलता है, 1 बजे के बाद एक ट्रेड मिलता है, 1, 2 एंड 3 कैंडल्स बिल्कुल आपस में रुक गई है। इसके बाद इन तीनों कैंडल्स का हाई देख लीजिए। जैसे हाई ब्रेक हुआ, मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आया और ये जो मूवमेंट है अप्रॉक्स 10-15 मिनट 20 मिनट तक चला और यहाँ भी 200 पॉइंट्स का मूवमेंट आ गया। यहाँ भी जो आपके ऑप्शंस हैं आउट ऑफ द मनी 200-300 पॉइंट्स, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाना, 200-300 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी वाले जो ऑप्शंस होंगे वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास आ गए होंगे। इस तरीके से आपको मूवमेंट मिला। अब यहां पर देखिए 2 स्मॉल बॉडीज बिल्कुल पास में है, ये वाला कंसीडर कर सकते हैं। देखिए ये 2 स्मॉल बॉडीज यहां पर आपको मिल रही है। अब इसका एक बार लो ब्रेक हो गया, ठीक है, लो ब्रेक हो गया, स्टॉप लॉस लग गया। लेकिन फिर अगेन आपको ध्यान रखना कि इसका हाई ब्रेक हो रहा है, फिर इसका हाई ब्रेक हो गया, फिर देखिए मार्केट के अंदर फिर 200 पॉइंट्स की मूवमेंट आ गई। अगर 200-300 पॉइंट्स के आप मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं तो इजिली ऑप्शंस थोड़े से दूर के 2 या 3 गुना हो जाते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा ना साइकोलॉजी पर नजर डालते हैं कि ऐसा करता क्यों है, मार्केट इस तरीके से बिहेव क्यों करता है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी क्यों है, जरा समझिएगा। देखिए 2 बॉडीज है, 15-15 मिनट की एक कैंडल है, ये 2 कैंडल्स है, यानी 30 मिनट से बायर्स और सेलर्स को नहीं समझ में आ रहा मार्केट कहां जा रही है। बात समझ रहे हैं ना? बायर्स को समझ में आ रहा है कि मार्केट कहां जा रही है, ना सेलर्स को समझ में आ रहा है मार्केट कहां जा रही है। लेकिन जैसे ही इन दोनों कैंडल्स के ऊपर या नीचे मार्केट निकलेगा तो थोड़ा सा डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा बायर्स का और सेलर्स का। तो ये 30 मिनट में अगर ये मार्केट यहां से हाई ब्रेक करता है तो हो सकता है कि बायर्स इंस्टेंट एक्टिव हो और मार्केट को सडनली ऊपर लेकर के जाए। और अगर मार्केट में इनका लो ब्रेक होता है तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक सेलिंग प्रेशर आएगा स्ट्रॉन्ग, 200-250 पॉइंट्स की मार्केट के अंदर मूवमेंट मिल जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर। और उसी मूवमेंट के अंदर हम आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के, कितना आउट ऑफ द मनी, 200-300 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के मार्केट के अंदर एंटर करेंगे। अपना पैसा 2 या 3 गुना होता है तो उसको एग्जिट करके बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ इतना ही सिंपल है, इतनी ही साइकोलॉजी है जिसका आपको ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, ये आउट ऑफ द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रोकर ब्लॉक्ड कर देता है, वो हमें नेकेड तो खरीदने देता नहीं। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है जो ब्लॉक्ड कर देते हैं। अब उसका रीजन और उसका सॉल्यूशन दोनों मैं नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हाउ टू बाय डीप इन द मनी ऑप्शंस या कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बाय कर सकते हैं। ब्रोकर ब्लॉक्ड क्यों करता है? जब हम डीप आउट ऑफ द मनी जाते हैं, जब सस्ते हम ऑप्शंस खरीदते हैं, तो उसका फर्स्ट एग्जांपल ये है कि यहाँ पर सेबी का रूल है, सेबी की रिस्ट्रिक्शंस है कि भैया बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा ब्रोकर।
रीजन देखिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा दूर के जब आप ऑप्शंस लेते हैं, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है कि उससे कैसे पैसा बनाए, सिर्फ ऐसे ही ले लिया, और काफी लोग तो ये सोच के ले लेते हैं भाई 500 रुपए का चीज है, पैसा बना तो ठीक है, नहीं तो 500 रुपए चले जाएंगे, मैक्सिमम यही तो होगा। लेकिन 95% क्या होता है, 500 रुपए चले जाते हैं। तो यहाँ पर सेबी ने कैप लगाया है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि वो ये कहता है कि भैया बहुत सारे आउट ऑफ द मनी वाले जो ऑप्शन है ब्रोकर उनको ब्लॉक्ड करे। दूसरा, इनमें ओपन इंटरेस्ट कम होता है। जब इसमें ओपन इंटरेस्ट कम होता है, ओआई कम होता है, तो यहाँ पैसा बनाना काफी मुश्किल हो जाता है, तो इसमें काफी लोग नुकसान करके बैठ जाते हैं। तो यही रीजन है कि बहुत ज्यादा डीप आउट ऑफ द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रोकर ब्लॉक्ड कर देते हैं। अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो थोड़ा डीप आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो चल जाएगा, थोड़ा जाएंगे आउट ऑफ द मनी, लेकिन जैसे डीप गए, जैसे आप डीप आउट ऑफ द मनी जाओगे तो वो ब्लॉक्ड कर देगा, आपको नहीं खरीदने देगा। वो हमारी फैसिलिटी के लिए ही है, ट्रेडर्स के लिए ही है, ताकि ट्रेडर्स नुकसान ना करे, डीप आउट ऑफ द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट खरीद के अपने पैसा लूज ना करे, इसलिए ब्रोकर ऐसा करते हैं। ब्रोकर को क्या इंटेंशन है, अगर किसी को खरीदना खरीदे, उसको तो ब्रोकरेज मिल रही है ना। लेकिन कुछ ऐसे ब्रोकर्स अवेलेबल है जिसमें आप डीप आउट ऑफ द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी खरीद सकते हैं। अगर कई बार कोई ब्रोकर आपका रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, आपको वो खरीदना है, आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर आता है, आपके प्लान के अंदर आता है, तो आप डीप आउट ऑफ द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से ब्रोकर्स के पास खरीद सकते हैं। तो मैं दो ब्रोकर्स आपको बता रहा हूं, एक है फायर्स के अंदर डीप आउट ऑफ द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स आप खरीद सकते हैं। 500,000 पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब निफ्टी अगर चल रहा है 40,000 का, तो 41,000 वाली कॉल या 39,000 वाली पुट, ये भी आप फायर्स के अंदर खरीद सकते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है फिलहाल, क्योंकि ओवाइज अच्छा होता है। अगर 1000 पॉइंट भी नीचे आप बैंक निफ्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी का बाय कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं या पुट बाय कर रहे हैं, तो उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट अच्छा ही है और उसमें फायर्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है। उसके बाद एक ब्रोकर आता है एलाइस ब्लू के अंदर आपको ब्रोकरेज भी थोड़ी सी कम मिल जाएगी। 15 रुपये पर ट्रेड पे काम हो जाता है। आप चाहे 1 लॉट पे काम करें, चाहे 1000 लॉट पे काम करें, आपको 15 रुपये ही पर ऑर्डर पे करना है, खरीदने का बेचने का। फायर्स आपसे 20 रुपीज़ ले लेता है, बाकी सारे ब्रोकर से 20 रुपीज़ ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप आउट ऑफ द मनी वाले ओटीएम वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको बाय कर सकते हैं। ये दोनों ब्रोकर्स फिलहाल मेरी नज़र में हैं। कुछ और ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हो सकते हैं जो ये फैसिलिटी देते हो। फिलहाल जो मैं जानता हूँ ये 2 ब्रोकर्स हैं। अगर इनमें आपको अकाउंट खुलवाना है तो दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिए, आप जाकर के अकाउंट ओपन करा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं आउट ऑफ द मनी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे आप बाय करें। तो रीजन मैंने समझा दिया, सेबी का रिस्ट्रिक्शन समझा दिया है। अब काफी लोग कहेंगे कि जब ज़ीरोधा ब्लॉक्ड करता है तो भाई ये ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे वही वाले कॉन्ट्रैक्ट। तो इतना ध्यान मत लगाइए यार, आपको काम से मतलब है, आपका काम हो रहा है, आपको 200-300 पॉइंट्स के दूर के खरीदने हैं। अगर कोई ब्रोकर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है तो किसी दूसरे ब्रोकर के पास सेम स्ट्रेटेजी आप चला सकते हैं। देखिए हमेशा क्या होता है, जब आप ट्रेडर बनते हैं तो आपको एक अकाउंट से काम नहीं बनता। मैं रीजन बताता हूँ क्या है। सबसे पहले मेरे पास एक डीमेट अकाउंट था, ट्रेडिंग अकाउंट था, उसके ऊपर एक चीज चल रही है, तो उसको ना उसी ब्रोकर के पास रहने दीजिए। क्योंकि अगर एक ही ब्रोकर के पास आप 10 स्ट्रेटेजीज चला देंगे या 10 कॉन्सेप्ट चला देंगे, मान लेते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मैंने ज़ीरोधा का अकाउंट यूज कर लिया, तो मैं ज़ीरोधा का अकाउंट में अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूं, वहां मैं ऑप्शंस की स्कैल्पिंग करना शुरू कर दूं या इंट्राडे करना शुरू कर दूं, तो वो पूरा होच पोच हो जाएगा अकाउंट। मैं अगर उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी निकालना शुरू करूंगा तो मुझे ये नहीं पता कि शॉर्ट टर्म से पैसा बन रहा है या नुकसान हो रहा है, या ऑप्शन से पैसा बन रहा है नुकसान हो रहा है। तो आपको हमेशा 2, 3, 4 ट्रेडिंग अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। उसको सेपरेट करिए, भाई मुझे शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना है, ये ज्यादा पैसा मुझे इस अकाउंट में लगाना है, बड़ा पैसा इसमें चल रहा है, सिक्योरली चल रहा है, इन्वेस्टमेंट मुझे इस डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में करनी है, स्कैल्पिंग मुझे इस डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट में करनी है, इंट्राडे मुझे इसमें करना है। चीजें सेपरेट हो गई, आपको पता है चारों ब्रोकर्स में से कौन सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कौन किसमें काम करना आसान हो रहा है, किसमें काम करना मुश्किल हो रहा है। तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि मुझे इस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, उस चीज पर कम फोकस करना चाहिए, इसलिए रिक्वायरमेंट पड़ती है। काफी लोग कहते हैं भाई 4 आप ब्रोकर से लेकर आ रहे हो, चारों को प्रमोट कर रहे हो। यार प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम, बेस्ट ब्रोकर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ब्रोकर्स के साथ जुड़े हुए हैं जो इतना ब्रोकरेजेस पे कर रहे हैं, वो सारा ब्रोकरेजेस बचा सकते हैं। पहले मैं भी नहीं प्रमोट करता था, लेकिन अब क्या जरूरी हो गया है। रीजन क्या है, क्योंकि एवं ही आप बहुत सारे ब्रोकर्स के पास चले जाते हो जो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए कम ब्रोकरेज के अंदर जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं मार्केट के अंदर, वो हम बता सकते हैं आपको एटलीस्ट कि इन ब्रोकर्स के पास बेस्ट सर्विस मिल सकती है, कम कीमत में मिल सकती है, तो क्यों ना यूज की जाए।
तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, पूरी स्ट्रेटेजी मैंने टू ब्रेकर वाली आपको समझा दी है। अब देखिए आपको इस पे फोकस करना है, आपको लाइव पैसा लेकर कूदना नहीं है। मैं किसी भी स्ट्रेटेजी में आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं करता कि आपको पैसा लगा करके इसमें कूद जाना है, आपको इसको बैक टेस्ट करना है। जरूरी नहीं कि आपको टू ब्रेकर यूज करना है। इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, 200-300 पॉइंट वेडनेसडे थर्सडे को अगर इंस्टेंट 5-10 मिनट में कोई मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो बैंक निफ्टी का, किसी भी स्ट्रेटेजी में अगर कैप्चर कर सकते हो, सेटअप में कैप्चर कर सकते हो, तो आपके जो ऑप्शंस है 200-300 आउट ऑफ द मनी वाले, वो 2 से 3 गुना हो जाते हैं। तो कितना इजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें आपको ऐसा करना चाहिए, ये टू ब्रेकर ही यूज करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप यूज कर सकते हैं मार्केट में 200-300 पॉइंट्स के कैप्चर के लिए। कुछ और सिंपल टूल्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन आप अगर कर सकते हो तो इस तरीके से ऑप्शंस 2 गुना 3 गुना हो जाते हैं। और अगर ऑप्शंस का वो ट्रेड आपका नहीं चल रहा, तो अगर मान लेते आपने कोई 70 रुपए का कोई ऑप्शंस ले लिया, ठीक है, 60-70 रुपए का, अगर वो नहीं चल रहा, तो आप जरूरी नहीं है कि उसको जीरो होने तक का वेट करें। उसमें 20 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस लगा के भी बाहर हो सकते हैं, और होना ही चाहिए। आपको उसको जीरो करने का वेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी है, आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो जीरो हो जाएगा। वेडनेसडे थर्सडे को काफी प्रीमियम डिके हो जाएगा, तो इसलिए उसके अंदर से भी पैसा अपना बचाना है, उसको जीरो होने तक का वेट नहीं करना है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि ऑप्शंस में 2 या 4 गुना किस तरीके से एकदम मूवमेंट आ जाती है 5 से 10 मिनट के अंदर, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।